आज की बोर्ड बैठक में वैसे तो शासन के द्वारा जो 2-3 मुख्य रूप से चीज़ें लोगों के बेहतरी के लिए पास की गई थी, आदेशित किया गया था, उसको अंगीकृत किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण लोगों के लिए है कि जो 20 कमरों तक का जो होटल है, उसके लिए जो न्यूनतम पहले था कि आपको न्यूनतम भूखंड जो एरिया था, एरिया डिफाइंड था कि इतने एरिया तक ही आप 20 होटल बना सकते हैं। अब 20 कमरों तक के लिए कोई एरिया की बाउंडेशन नहीं है कि उतने ही एरिया तक आप कर सकते हैं, और उसको 9 मीटर के रोड पर भी बनाया जा सकता है। दूसरा, पेट्रोल पंपों के बारे में कई बार होता था, नॉर्म्स जो है हमारे अलग होते थे, और तेल जो कंपनियां एस्टेब्लिश करती हैं, पेट्रोल पंप अनुमति देती हैं, उनके अलग होते थे। अभी इस बात को अंगीकृत किया गया है कि जो पेट्रोल पंप की कंपनियों के जो नॉर्म्स हैं, उसको हम जब अनुमति देंगे, उन नॉर्म्स को भी पर भी कंसीडर करेंगे। और ये सामान्य तौर पे हमारे यहाँ से ही ये शुरुआत की गई थी, शासन को भेजा गया था, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है लोगों की बेहतरी के लिए, उसको हमने आज अंगीकृत किया। ये 2 मूल चीज़ें थी। बाकी हमारे जो नए एरियाज़ में जहाँ पे अधिग्रहण हो रहा है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। नई जगहों पर विस्तार कर रहा है एमडीए, जहाँ पर टाउनशिप बनाएगा, उन टाउनशिप के नाम भी प्रपोज करने के लिए एमडीए को अधिकृत कर दिया गया है। और ये भी हुआ है कि प्रचार प्रसार के लिए जितनी सारी चीज़ें हैं एमडीए की, लोगों में बेहतर तरीके से करने के लिए उपाय अपनाए जाएँ। जो लोगों की शिकायतें एमडीए से हैं, स्पेशली एनफोर्समेंट को लेकर और बाकी सारी चीज़ें, जिसमें लोग कहते हैं कि निचले स्तर पर अधिकारियों के द्वारा या तो जानबूझकर या अनजाने में कोई भी गलती की जाती है या देरी होती है, उन सब के लिए भी एमडीए पूरी तरह से तत्पर है। उन सारी चीज़ों पर तैयारी कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों पर एक्शन ले चुका है, काफ़ी सारी चीज़ों पर एक्शन ले रहा है, और उन सब के बारे में लोगों को जानकारी भी देंगे। बोर्ड में मूल रूप से यही सारी चीज़ें आज रखी गई। सर, ये करुला क्षेत्र है, यहाँ ये एमडीए में है या इसके लिए मानचित्र है? करुला क्षेत्र जो पुराना क्षेत्र है, देखिए पुराने जो क्षेत्र हैं, एक तो जो एमडीए की जो प्लान्ड जो टाउनशिप्स हैं, उनका एरिया अलग है, जो पुराने शहर हैं उनका अलग है। और पुराने शहर में कई बार जिस तरीके से लोगों ने हैफ़-हैज़ार्डली चीज़ें बना ली, तो उनको उसी तरीके से छोड़ दिया गया। और बीच में एक बार ये भी हुआ था कि एमडीए ने डिक्लेयर की थी कि 100 से ज़्यादा कॉलोनियाँ एमडीए की नज़र में अवैध हैं, यानी प्लान्ड वे में नहीं बसी है। करुला के क्षेत्र में बहुत सारे एरिया उस तरीके का भी आता है। तो अगर आप करुला के क्षेत्र के बारे में ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एमडीए के अंदर है कि नहीं, सारा एरिया जहाँ पर एमडीए का पूरा बाउंड्री है, पूरा एमडीए के अंदर है। रूल्स जो पुराने शहर हैं उनके लिए और जो नए हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग मामलों में लागू होते हैं। बैठक हुई है, किन बिंदुओं पर फैसले लिए? देखिए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के बोर्ड की 138वीं बोर्ड बैठक आज यहाँ प्राधिकरण के सभागार में संपन्न हुई है। इसमें आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के द्वारा अध्यक्षता की गई और हमारे जो है सभी मेंबर भी मौजूद थे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। इसमें जो हमारी दिल्ली रोड पर टाउनशिप आ रही है, उसके नामकरण के संबंध में पब्लिक से भी सुझाव मांगे गए हैं और बोर्ड ने भी निर्देश दिया है कि सभी के सुझावों के अंतर्गत ही जो है इसका नामकरण किया जाए, जिससे सभी लोग इससे अपना जुड़ाव फील करें। दूसरा जो है दिल्ली रोड की टाउनशिप और साथ साथ जो हमारी शिवालिक टाउनशिप है, दोनों टाउनशिपों में हमारे पास जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की सहमतियाँ आ रखी हैं। और दिल्ली रोड वाली टाउनशिप में तो 50% के आसपास ज़मीन हम लोग खरीद भी चुके हैं और उसको लॉन्च करने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले साल जनवरी फरवरी माह में उसको लॉन्च करें। इसके अलावा जो हमारी शिवालिक टाउनशिप है, उसमें भी जो है फर्स्ट फेज़ में 358 हेक्टेयर ज़मीन हम लोगों को खरीदनी है डिडौरी और रसूलपुर सुनवाती में। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में हमारे पास जो है आवेदन आए हैं अपनी भूमि विक्रय करने के लिए आपसी सहमति से। तो 4 गुना दाम वहाँ पर दिया जा रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आकर के अपना प्रतिभाग करें। तो कुल मिलाकर के ये जो 358 हेक्टेयर और 47 हेक्टेयर की 2 स्कीमें हैं, उसके संबंध में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत शासन को भूमि क्रय हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए भी जो है आज बोर्ड ने अनुमति दे दी है। तो वो प्रस्ताव हम लोगों ने शासन को भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई जो है शासन से वो आने के बाद की जाएगी। इसके अलावा 2 और प्रस्ताव हमारे जो कि बोर्ड में आज अंगीकृत हुए हैं, वो भवन उपविधि के संबंध में हैं, जो कि हमारी बिल्डिंग बायलॉज होते हैं। इससे जो है 2 प्रकार की गतिविधियाँ, जिसमें कि एक पेट्रोल पंप और जो फिलिंग स्टेशन है उसके संबंध में है और दूसरा जो है होटल निर्माण के संबंध में है। तो फिलिंग स्टेशन के संबंध में ये है कि पूर्व में जो है 30/17 या
36 बाई 30 ये 2 तरह के ही मानक हुआ करते थे भूखंडों के, जिस पर आप पेट्रोल पंप पास करा सकते थे, और इसके अलावा 24 मीटर से कम रोड के किनारे आप पेट्रोल पंप पास नहीं करा सकते थे। तो इस पर जो है प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पहले भी अपनी तरफ से रेफरेंस एक शासन को भेजा गया था, तो उसको भी कंसीडर करते हुए अन्य जगहों से भी कुछ सुझाव प्राप्त हुए होंगे। तो ये आ गया है कि अब जो पीडब्ल्यूडी द्वारा नोटिफाई किया गया है कि 20 बाई 20 मीटर के भूखंडों पर भी पेट्रोल पंप पास किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है जो हमारा पुराना बिल्टअप एरिया है या निर्मित क्षेत्र है, वहाँ पर करीब वहाँ पर 12 मीटर पर भी जो है पेट्रोल पंप छोटे जो है पास किया सकते हैं, और लेकिन जो नया एरिया है वहाँ पर अभी भी 24 मीटर पर ही होंगे पास। एक बड़ा इसमें जो चेंज आया है वो ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो होती हैं उनके द्वारा जो मानक अपना जो है पेट्रोल पंप या फिलिंग स्टेशन के लिए दिया गया है, उस भूखंड के मानक को भी जो है इसके अंतर्गत लिया जा सकता है, उस पर भी नक्शे पास किए जा सकते हैं। दूसरा जो होटल का है, तो होटल में भी जो है पहले न्यूनतम जो है 1000 वर्ग मीटर की जगह चाहिए होती थी, जिस पर होटल का किसी को अपना नक्शा अप्लाई करना है पास हो सके। तो अब उसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया है। 20 कमरों के होटल तक तो ये हो गया है कि आप उसमें जो है किसी प्रकार की न्यूनतम भूमि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 20 से ऊपर होगा तो न्यूनतम भूमि जो है उसमें 500 वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ जो अधिकतम एफएआर है, पहले 4 उपलब्ध था, अब 4 से बढ़ा करके एफएआर की रिक्वायरमेंट भी 5 कर दी गई है। तो सब मिलाकर के जो है ये मुख्य प्रस्ताव थे जो मुझे आपके माध्यम से जनता तक भी पहुंचाने थे, और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण जो है बोर्ड के निर्देशों के क्रम में कार्य करने के लिए उसी प्रकार से तत्पर है।